मुगल रोड के कई हिस्सों में भारी फिसलन का दिखा असर। तमाम कोशिशों के बावजूद यातायात नहीं हो पा रहा बहाल। जिला प्रशासन ने अस्थायी तौर पर यातायात पर लगाई रोक। मुगल रोड पर सड़क पर शीशे की परत जमने का संज्ञान लिया। कठुआ में वजू नाले के तटों का होगा सौंदर्यीकरण। दूसरे चरण के लिए 5 करोड़ रुपए की मिली अनुमति। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी मिल पाएगी बेहतर सड़क सुविधा। डोडा जिले को मिलने जा रही एक और बड़ी सौगात। मरसूमे चिनाब पर सितंबर में बनकर पूरा होगा पुल। 15 से ज्यादा गांव के लोग ले पाएंगे राहत की सांस। जम्मू आने के लिए अब नहीं करना पड़ेगा डोडा का रुख। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में मैं शीतल शर्मा। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड पर तमाम कोशिशों के बावजूद यातायात बहाल नहीं हो पा रहा है। बर्फ हटाने का काम जहां नियमित तौर पर किया जा रहा है, वहीं मुगल रोड के कई हिस्सों पर भारी फिसलन के कारण पुंछ जिला प्रशासन कोई जोखिम नहीं ले रहा, जिसके चलते मुगल रोड पर अभी भी यातायात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। डुगरा से लेकर पीर की गली तक इस फिसलन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और पीर की गली से आगे भी शोपियां तक कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट ने इन इलाकों में सड़क पर शीशे की परत जमने का संज्ञान देते हुए फिलहाल यातायात बहाल न करने का फैसला किया है। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आप मुगल रोड की देख रहे हैं। एक ऐतिहासिक मुगल रोड जिसका जिक्र हर समय होता है, हर जगह होता है और हम भी लगातार इसकी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग, दो संभागों को जोड़ने वाला ये मार्ग है। यानी पुंछ से लेकर सीधे कश्मीर की तरफ ये मार्ग जाता है और इस रास्ते से कई लोग जिनकी आवाजाही होती है, लेकिन दावों के बाद भी इस रोड को जो है वो खुला रख पाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। और क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है, प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार इस मुगल रोड को खुले रखने की कोशिश करेंगे। वहां पर जो तकनीकी उपकरण हैं, बर्फ हटाने का जो काम है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अभी यातायात वहां पर बंद है क्योंकि फिसलन का असर दिखाई दे रहा है। भारी फिसलन वहां पर नजर आ रही है, जिसके चलते यातायात के लिए आवाजाही फिलहाल बंद है। अब देखना होगा कब तक ये ऐतिहासिक मुगल रोड को वहां पर खोला जाएगा, कब तक ये बर्फ जो है ये पूरी तरह से हटाई जाएगी और सुगम तरीके से वहां पर यात्रा शुरू होगी। आकाश मलिक फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आकाश, कब तक उम्मीदें जताई जा सकती हैं मुगल रोड खुलने की? शीतल, तारीखी मुगल शाहरा के लिए बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से कल एक ऑर्डर पास किया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक राजौरी पुंछ, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि तारीखी मुगल शाहरा पर जो है गाड़ी चलना नामुमकिन है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की बात करें, जमीनी सतह पे फिसलन बहुत है, कोहरा बहुत है, सुबह सुबह फ्लक्स बहुत है, जिसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। टुवर्ड्स किलोमीटर 19 किलोमीटर डुगरिया से लेकर 43 पीर गली तक जो है रोड को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि बीआरओ की तरफ से पिछले कई बार 3 या 4 सीजन में जो इसी लास्ट मंथ में जो है स्नोफॉल हुई थी, क्लियरेंस का पूरा काम किया गया, लेकिन इस वक्त इस रोड को खोलना भी एक नामुमकिन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस रोड पर डीएसपी ट्रैफिक ने भी विजिट किया और जमीनी सतह पर यह देखा है कि गाड़ी चलना जो है काफी मुश्किल है। तो वहीं पे लोगों की बात करें, लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस पीर पंजाल के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करेंगे, लोग श्रीनगर सफर करते हैं, तो लोगों को जो है वया जम्मू से होकर रामबन से होकर जाना पड़ता है। मिनटों का सफर घंटों तक लगता है, लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि इस बार पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन जो है मौसम को लेकर बात करें, मौसम भी आज थोड़ा सा खराब है, जिसकी वजह से इस वक्त भी जो है पीर गली के मकाम पे जो है 3 से 4 फुट स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। जी शीतल। लेकिन आकाश, बहुत बड़ी बात यह है कि दावों के बाद भी ये रोड खुली नहीं पा रही है, वहां पर आवाजाही जो है वो सुगम नहीं हो पा रही है। क्या वहां पर प्रशासन पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाई है जिन चीजों से इस सड़क को वहां पर खुला रखा जा सके? जी शीतल, उस हवाले से बात करी, यहाँ टनल के हवाले से बात कही, पिछले कई सालों से चलती आ रही है। पिछले साल जब नितिन गडकरी जी का जम्मू का दौरा था, उस दौरे में उन्होंने कई बार ये खबर हमने भी नशर की है कि कहा था कि ये टनल का काम शुरू किया जाएगा। जमीनी सतह पर टनल का काम शुरू नहीं किया गया। अगर आज टनल का काम शुरू होता है 2 या 3 साल बाद इस शाहरा जो है 12 महीने के लिए खुली रहेगी फिर। लेकिन अभी की बात करें, अभी 6 महीने चलती है और 6 महीने बाद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस रोड को लेकर। जी शीतल। बिल्कुल आकाश, जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक देसी जुगाड़ प्रशासन की तरफ से वहां पर दिख रहा है और जो वहां पर
कोहरा लगता है उसको हटाने के लिए। तो क्या ये काफी हैं, ये चीजें काफी हैं? जी शीतल, बड़ी मशीनरी लाने की काफी जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जो शाहराह है, क्योंकि इस शाहराह पर जितने भी ज्यादा लोग हैं, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, राजौरी पुंछ के काफी सारे लोग जो है इस शाहराह के पर विजिट करके श्रीनगर पहुंचते हैं। वहीं पे बात के फ्रूट सीजन में, फ्रूट्स भी जो है श्रीनगर से जब सुबह सब्जी आती है या सब्जी फ्रूट फल, वो रेस में भी बात करें, जम्मू से अगर सुबह गाड़ी चलती है, शाम को 5 बजे सुरनकोट पहुंचती है। अगर श्रीनगर से सुबह फ्रूट्स की गाड़ी 8 बजे चलती है और 12 बजे सुरनकोट पहुंचती है, उससे भी लोगों को काफी राहत का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में लोगों की एक ही मांग है कि इस शाहराह पर टनल का काम शुरू किया जाए। जब ये टनल बनेगा तो शाहराह जो है पूरी तरीके से 12 महीने चलेगी। जी आकाश, कितने लोग, अब अगर हम बात करें एक दिन के अंदर कितने लोग प्रभावित होते हैं इस पार्क से, अगर ये पार्क बंद होता है? शीतल, मैं इस वक्त भी उसी शाहराह पर चंदीमर मकाम पे हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे जो है डुगरिया तक तो वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से जो देर शाम को एक ऑर्डर पास आउट किया गया, उसमें 19 किलोमीटर डुगरिया के लिए कहा गया था। डुगरिया से पीर गली टोटल जो है रोड को क्लोज किया गया है। वहीं पे इस वक्त भी यहाँ मकाम पे काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि बिजनेस के हवाले से करें, यहाँ पे काफी सारी दुकानें भी है, उनका कहना है कि यहाँ पे अगर ये 12 महीने सड़क चलेगी, यहाँ पे गरीब लोग हैं, इनका जो है बिजनेस भी चलेगा। वहीं पे जो है मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करूं, कई सारे मरीज जो है सुरनकोट से जो श्रीनगर जाना चाहते हैं, या सुरनकोट से कोई या राजौरी से श्रीनगर जाते हैं, वो भाई मुगल रोड से जाते हैं। तो आज की डेट में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रामबन से होकर जाना पड़ता है, जम्मू से वाया रामबन, और कई सारी बार हमने देखा है कई सारों की लोगों की रास्ते में ही मौत हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शीतल, बिल्कुल आकाश, देखिए जम्मू कश्मीर में अब मार्गों को जोड़ने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कश्मीर से कैसे लद्दाख को, लेह लद्दाख को जोड़ा गया है, और अब वहां पर आवाजाही लगातार बनी रहेगी। तो क्या एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ के लिए भी हो सकता है? सरकार इस पर भी सोच सकती है या सोचना चाहिए? कि सरकार को यहाँ पे जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है। बड़ी मशीनरी लानी चाहिए। इतनी ज्यादा स्नोफॉल भी नहीं है, 3-3.5 फुट की स्नोफॉल कोई बड़ी नहीं है। जोजिला में देखो, वहां पे टनल बना, प्राइम मिनिस्टर ने टनल का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद आज वो भी चल पड़ा। तो जमीनी सतह पर जो पीर गली सदर मकाम पर टनल की मंजूरी हुई है, सरकार की लोगों की ये मांग है कि सरकार टनल का काम जल्द से जल्द शुरू करे, ताकि ये 12 महीने सड़क जो है चलती रहे। जी बिल्कुल आकाश, अब इंतजार कब तक करना पड़ेगा फिर से? अब मौसम फिलहाल साफ है, लेकिन कब तक ये इंतजार लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ऑर्डर किया गया है उसपे लिखा गया है कि फर्दर जो ऑर्डर होगा, तो जहां तक लगता है ये अप्रैल के बाद ही, अप्रैल तक ये क्लोज रहेगी। हालांकि कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रही, लेकिन उस कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि मशीनरी बड़ी लेवल पे, बड़े पैमाने पे मशीनरी नहीं थी। जो मशीनरी बीआरओ के पास है, हालांकि पहले मुगल रोड डिपार्टमेंट के पास ये रोड होती थी, तो तब देखा जाए पिछली बार डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी जी थे, उन्होंने ये लॉन्ग पेंडिंग, मतलब बात करें यही 25 जनवरी तक ये पिछली बार रोड खुली रही थी। तो सेम कंडीशन इस बार भी रही है, लेकिन इस बार जो रोड जो है बीआरओ के अंडर हो गया। बीआरओ ने मशीनरी लाई है, लेकिन जमीनी सतह पर देखें कुछ मशीनरी की कमी हुई, जिसकी वजह से रोड आज ना खुल पाई, और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को जो है ये ऑर्डर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि रोड चलने में, इस रोड पे आप चलना नामुमकिन है, क्योंकि फ्लक्स कोहरा होता है, जिसको लेके एक बार फिर से डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से देर शाम को ये ऑर्डर कर दिया गया कि डुगरिया से लेकर पीर गली तक जो है रोड जो है इस सीजन में बंद हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, ये जानकारी साझा करने के लिए। मुगल रोड को लेकर लोगों को इंतजार है कि कब तक इस रोड को खोला जाएगा। प्रशासन प्रयास तो कर रही है, लेकिन वो प्रयास अभी तक अधूरे नजर आ रहे हैं। अब जरा कठवा की बात करेंगे। कठवा में वजू नाले के तटों के सौंदर्यीकरण के लिए नगर कमेटी परोल को दूसरे चरण के लिए 5 करोड़ रुपए की अनुमति सरकार की ओर से मिल चुकी है। इसके तहत नगर कमेटी के हद से लगते 1.5 किलोमीटर लंबे इस नाले को जम्मू में तवी रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इस निर्धारित राशि में से ही तटीकरण के किनारे एक सड़क निर्माण और अन्य सौंदर्यीकरण का काम करवाया जाएगा। इस परियोजना के पूरे होने पर न केवल लोगों को बाढ़ से राहत मिलेगी, बल्कि नगर कमेटी की ओर बनाया जा रहा निर्माणाधीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी बेहतर सड़क सुविधा मिल पाएंगी। कठवा की ये बड़ी खबर है, जहां पर कठवा में वजू नाले के तटों का सौंदर्यीकरण होगा, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन इसको खूबसूरत वहां पर बनाए जाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जाएगी, सरकारों की तरफ से की जाएगी। और जो घाट और एक हल्की सी जो नदी आप देख रहे हैं, इसका सौंदर्यीकरण जब वहां पर होगा तो जाहिर सी बात है दूर दूर से लोग पहुंचेंगे। ये एक पर्यटक स्थल भी बनेगा,
जिससे वहां पर आम लोगों को फायदा भी होगा, वहां के निवासियों को फायदा होगा, स्थानीयों को फायदा होगा और रोजगार बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। तो ये जम्मू तवी रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जिसका निर्माण होना है और बहुत जल्द ये लोगों को भी समर्पित किया जा सकता है। इसकी खूबसूरती और इसको चार चांद लगाने की कोशिश की जाएगी। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। रंजीव, जरा पूरी जानकारी बताइएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर, कब से ये काम होगा और कितना इसका फायदा मिलने वाला है वहां के लोगों को। रंजीव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। जी अभी आ रही है। बोलिए बोलिए। जी शीतल, मैं बताऊं कि ये जो नगरी कस्बे के बीचों बीच से, जैसे जम्मू शहर के बीचों बीच से तवी नदी गुजरती है, इस तरह ही बजून नाला जो है वो नगरी कस्बा जो पंजाब की सीमा से सटा हुआ है वहां से गुजरता है। तो इसके लिए हर साल या इसमें जब भी बाढ़ आती तो नया रास्ता जो है वो बना लेता था ये बजून नाला, और इसके कारण काफी नुकसान होता था। तटीकरण नहीं किया गया था इसका, क्योंकि इसके किनारों पर जो बांध है या कोई रास्ता है वो नहीं बना था। इसको लेकर जब नगर कमेटी, नगरी पेट्रोल जो नगर कमेटी है, जो जिसका गठन जब लास्ट में 2018 के चुनावों के बाद जब नई कमेटी का गठन हुआ था, तब इसको लेकर एक प्लान का तैयार किया गया 10 करोड़ रुपए का, और जिसकी बाद उसको मंजूरी अब मिल चुकी है। उसमें से 5 करोड़ की राशि जो है वो पहले चरण में जो है वो उसकी मंजूरी मिल गई है, और उसके लिए लोक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है कि इसके लिए बकायदा प्लान करे और टेक्निकली जितनी भी टेक्निकलिटी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने के बाद इसे निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इससे जो नगरी कस्बा है उसके सौंदर्यीकरण में चार चांद लगेंगे, क्योंकि वहां पर एक सड़क भी इसके किनारे पर बनेगी और स्पोर्ट्स स्टेडियम को जाने वाला जो रास्ता है उसका भी निर्माण होगा और लाइटें भी लगेगी। उसके लिए बकायदा इस कस्बे में जो इस नाले की गंदगी की वजह से जो गंद पड़ता था उससे भी निजात लोगों को मिलेगी। एक सौंदर्य का एक वातावरण बनेगा जिसके फायदा स्थानीय कस्बा वासियों को, साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि तहसील मुख्यालय है नगरी और पंजाब की सीमा से पर्यटकों के वहां पर आकर्षण की दृष्टि से कितना बड़ा कदम है ये, खास तौर पर कठवा के लिए, क्योंकि ये पूरे कठवा के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। बिल्कुल, नगरी के साथ ही सटा हुआ एक बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। वहां पर हर साल जब भी मकर संक्रांत हो या अन्य कोई त्योहार या अन्य कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो वहां पर हजारों की संख्या में हमारे राज्य से, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर से पर्यटक आते हैं। अगर बीच में नगरी कस्बे में इस तरह का तटीकरण इस बजून नाले का होगा तो वहां पर लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। आर्थिक रूप से रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर लोगों का आना जाना होगा तो इसके लिए दुकानें खुलेंगी। अब बजून नाला जो पड़ता है वहां पर हर 12 महीने उसमें पानी रहता है। इसको लेकर वहां पर मत्स्य विभाग की तरफ से भी जो है वो कोशिशें जारी है। वहां पर मछली पालन का भी एक कार्यक्रम मत्स्य विभाग की तरफ से चलाया जा रहा था, उसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा और इसके सौंदर्यीकरण में चार चांद लगेंगे। लोगों को काफी फायदा है। म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से ये प्रस्ताव जो पारित किया गया था, अब इसको जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना अब लाजमी है और जल्द ही इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा शीतल, क्योंकि विकास को लेकर जो अर्बन लोकल बॉडी है उसकी तरफ से करोड़ों रुपए के फंड जो है वो इन म्युनिसिपल कमेटीज को दिए जाते हैं, जिसके चलते इन कस्बों का जो सौंदर्यीकरण है, आधुनिकीकरण है वो किया जाता है और वहां पर लाइटिंग होगी और तवी रिवर फ्रंट के तर्ज पर इसको बजून नाले को जो है वो इसकी विस्तार किया जाएगा, इसको सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसके तटों को दोनों तरफ पुलिया बनाकर सीढ़ियों के जरिए जहां पर लोग अक्सर ये कहा जाता था कि कश्मीर, जम्मू के बजाय कश्मीर पर पर्यटकों पर या पर्यटक स्थलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जम्मू के अलग अलग जिलों में पर्यटक को बूस्ट करना, पर्यटक स्थलों को बूस्ट करना, ये आने वाले समय के लिए कितना कारगर साबित होगा और रोजगार के लिए कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय के लिए?
बिल्कुल शीतल, यहाँ पर अगर पर्यटकों को बढ़ावा देना, जम्मू के काफी दर्शनीय स्थल हैं, काफी ऐतिहासिक जगह है जम्मू की, तो उनको देना पर्यटन विभाग का काम है। उनको चिन्हित करके पहले, अभी पिछले साल जो लिस्ट जारी हुई थी पर्यटन विभाग की, उसमें कठुआ जिले के काफी सारे इलाके जो है वो चिन्हित किए गए थे। लेकिन नगरी की बात करें तो यहाँ पर म्युनिसिपल कम्युनिटी की तरफ से ही ये एक सौंदर्यीकरण का काम जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए बकायदा लोगों में, खासकर युवाओं में काफी उनको आस लगी है कि अगर ये ऐसा काम हो जाता है तो ठीक है। उनका रोजगार भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में काफी वहां पर चहल पहल होगी और कस्बा एक सुंदर कस्बा लगेगा। क्योंकि नगरी की बात करूं तो गंदगी यहाँ पर पहले काफी थी, जब से कमेटी बनी हुई है तब से काफी वहां पर साफ सफाई का काम जो है वो चल रहा है। पहले इस पर एक फुट ब्रिज हुआ करता था, वो भी बाढ़ की वजह से एक दिन नाले की बह गया था। फिर उसको दोबारा से बनाने का काम म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से जो पारित किया गया था वो भी बनकर तैयार है। और एक बीआरओ की तरफ से एक चौड़ा पुल जो है, जो ओल्ड सांबाकटुआ रोड है, जो बादलपुर के रास्ते, पंजाब के रास्ते से पठानकोट को जोड़ता है, वो भी बना हुआ है। तो काफी ठीक है रंजीत। अभी डेवलपमेंट हो चुकी है और अभी आने वाले दिनों में जो धरातल पर ठीक है, ओके। डेवलपमेंट है वो दिखेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रंजीव ने साझा की है कि कठवा में तवी रिवर फ्रंट की जो तर्ज है उसी पर एक वहां पर नदी के किनारे जो है वो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। डोडा जिले के दूमर दराज के इलाकों में रोड कनेक्टिविटी के लिए जारी परियोजनाओं के तहत लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिले के बरसू इलाके को काश्तीगढ़ से जोड़ने के लिए चिनाब दरिया पर बनाए जा रहे पुल का निर्माण इस साल सितंबर महीने में पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस पुल के बनने से 15 से ज्यादा गांवों की करीब 80,000 आबादी राहत की सांस ले पाएगी। इन गांवों के लोगों को जम्मू की तरफ आने के लिए पहले करीब 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर डोडा जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल के बनने से यह झंझट खत्म हो जाएगा। खास बात यह है कि कुछ साल पहले तक लोगों को कश्तियों के माध्यम से दरिया पार करना पड़ता था और कई लोगों द्वारा जाने गंवाने के बाद प्रशासन ने कश्तियों पर रोक लगा दी थी। बहुत अचंभित करने वाली ये दृश्य और तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आज़ादी के 70-75 सालों से ज़्यादा का समय की बात की है, जहां पर लोग जो हैं वो कश्तियों के सहारे या फिर इन झूलों के सहारे इस दरिया को पार कर रहे हैं, या फिर उन्हें घूमकर 30 से 35 किलोमीटर जाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें कई गंतव्य तक जाने का मौका मिलता है। अब इसको लेकर फिलहाल एक सौगात जो है वो मिलने वाली है। 15 से ज़्यादा गांव के लोगों को ये राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जम्मू आने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र उन्हें करना पड़ता था। डोडा से जम्मू के लिए जब आना पड़ता था तो उन्हें घूम कर आना पड़ता था, लेकिन अब ये पुल का निर्माण होगा और ये एक राहत की सांस है। हालांकि पुल को बनने में कितना समय लगेगा ये थोड़ा सा वक्त है और इसके लिए लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है काम शुरू हुआ है तो काम शुरू होने के बाद ही लोगों में भी खुशियों की लहर नजर आ रही है। विकास मन्हास डोडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, बहुत ऐसे दृश्यों पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई इतने सालों के बाद भी लोगों को वहाँ पर इतनी दिक्कतें आ रही हैं, और ये कम लोग नहीं है बल्कि 15 गांव हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वहाँ पर रहने वाले लोगों का। जी शीतल, बिल्कुल। पहला एक समय ऐसा था कि इन लोगों को अगर दरिया क्रॉस करना पड़ता था, यानी बोट के सहारे, और कई लोगों ने जो है इस दरिया यहाँ पर अपनी जानें भी गंवाई है। उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बोटिंग वगैरह जो है बंद कर दी, क्योंकि लोकल लोग इस बोटिंग के सहारे जो है लोगों को क्रॉस करा देते थे, या स्कूल के बच्चों को। ऐसे में अब जो है यहाँ पर इस पुल का निर्माण हुआ है, और ये पुल जो है लगभग 200 मीटर लंबा पुल होगा, और जिसपे जो है गाड़ियां क्रॉस होगी, और बिल्कुल इस राज कास्तीगढ़ के एरिया को कनेक्ट करेगा। और लगभग 70,000 के पास वाली आबादी जो है इसका बेनिफिट भी ले पाएगी। और ऐसे में कई लंबे समय से इन लोगों को जो है या तो डोडा आना पड़ता था, या अस्सर के बिल्कुल अगली साइड तुरंगल ब्रिज के पास जाना पड़ता था, जिसमें इन लोगों के लगभग 2 से 3 घंटे जो है टूट जाते थे। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं इनके लिए राहत की सांस है कि 2025 के सितंबर अक्टूबर में जो है इसकी डेडलाइन है। तो ऐसे में यहाँ की इकोनॉमिक को भी ये चीज बढ़ाएगी, और साथ में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को भी और ज्यादा इंप्रूव करेगी यहाँ के लोगों के लिए।
लेकिन विकास, आपको लगता है कि इतना जल्दी ये काम पूरा हो पाएगा? आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन है, लेकिन इतना आसान है इस पुल को 1 साल के अंदर बनवाकर लोगों को समर्पित कर देना? देखिए, काम जो है पिछले 1.5-2 साल से शुरू हुआ था और जी। यहाँ पर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और पार्ली वाली साइड यानी सराज जो कास्तीगढ़ वाला एरिया है वहां से भी रोड को जो है बिल्कुल जहां तक पुल को कनेक्ट करना है या फिर इस साइड जो हाईवे के साथ जुड़ा हुआ गांव है मरसू, वहां से भी इस रोड को कनेक्ट कर दिया है। काम जोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ तक कि जो कंपनी के इंजीनियर थे यानी उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक जो है इस काम को खत्म कर दिया जाएगा और इस पुल के ऊपर जो है गाड़ियां चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी इसी साल के एंड में ये सब चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को और ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तो टाइम की दूरी खत्म हो जाएगी, साथ में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इन बच्चों को घूम फिर कर या फिर अपनी पढ़ाई करने दूर डोडा जाना पड़ता था यानी 30 किलोमीटर। तो ऐसे में कई लोग जो है एफर्ट नहीं कर पाते थे, जिनके घर में फैमिली प्रॉब्लम होती थी या किसी और कारण लोग जो है घर से दूर नहीं जा पाते। तो ऐसे में असर इनको बिल्कुल पास में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है और हजारों लोग जो है इस पुल को क्रॉस करेंगे और इस तरह की चीजें जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी तो लोगों को और ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा विकास, लेकिन रोड का माध्यम या रोड कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आवाजाही के लिए काफी नहीं, बल्कि उससे और बाकी चीजें भी सुदृढ़ होती हैं, सशक्त होती हैं। चाहे जैसे आपने शिक्षा की बात कही या फिर स्वास्थ्य की बात की या बाकी अन्य चीजों की बात कही। जाहिर सी बात है इस यहाँ पर जो राहत इन्हें मिली है ये बहुत बड़ी बात है इन सब लोगों के लिए। लेकिन आज तक, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, कैसे इन लोगों ने इतना बड़ा जो है वहां पर इंतजार किया और आखिर ये इंतजार खत्म हो रहा है? क्या आज तक लोगों ने आवाज नहीं उठाई? क्योंकि ये कम आबादी नहीं है, 50,000 से ज्यादा की आबादी है इस इलाके में। देखिए, बिल्कुल सही बात है और काफी लंबे समय से ये लोग जो है यहाँ की डिमांड भी कर रहे थे और इस तरह की आवाज भी जो है उठाई थी। और ऐसे में अक्सर तुंगल ब्रिज के पास एक पुल था, दूसरा जो है इनको पुलडोडा यानी गणपत ब्रिज था। तो ऐसे में आप इस जो मरसू के आसपास जो पुल बनने जा रहा है मरसू गांव से, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए 60-70% आबादी जो बिल्कुल इस गाँव के एरिया में है वो बिल्कुल खेती बाड़ी पे डिपेंड होती है और जितनी भी सब्जी इनके गाँव में निकलती है वो मंडी जम्मू के लिए भेजनी होती है। तो ऐसे में घूम फिर कर कई बार सब्जी सड़ जाती है या खराब हो जाती है। तो ऐसे में एक और राहत है इन तमाम लोगों के लिए कि अपनी खेती बाड़ी बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। और अगर ये पुल जिस तरह से दावा कर रही है कंपनी की सितंबर अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, तो ऐसे में इन लोगों के लिए और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और अपनी खेती बाड़ी करने का और ज्यादा फायदा भी मिलेगा इनको। बिल्कुल, बहुत फायदा मिलेगा। क्या लगता है किस तरह की खुशी की लहर इन लोगों के चेहरों पर दौड़ रही है? किस तरह की मुस्कान नजर आ रही है? देखिए, जब वहां पे खुद मैं जब वहां पर पहुंचा था यानी गुलिस्तान की टीम वहां पर जब पहुंची थी तो वहां के लोग जो है काफी खुश थे और इस तरह से चाहते हैं कि जल्दी से कंपनी भी जल्दी से काम करे ताकि एक आवाज इन लोगों की और ज्यादा बुलंद हो और जल्दी से इस काम को करवाया जाए। ताकि ये लोग जो है, कई लोग सरकारी मुलाजम है आसपास जिनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो कई टाइम उनको अपनी लंबी दूरी, मैंने कहा ना, डोडा आना पड़ता है यानी 30 किलोमीटर और सराज का बिल्कुल फैला हुआ एरिया है क्योंकि दूर दूर गांव होते हैं पहाड़ी एरिया में। ऐसे में चाहे फिर देसा का एरिया हो, भागवा, गनीका, कास्तीगढ़, धमतल, कुड़धार, ये तमाम लोग जो है लगभग 2-2 घंटे जिन लोगों को पैदल चलने में लगते हैं या गाड़ी का सफर करने में लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और जब कभी इनको जम्मू उधमपुर या इस तरह कहीं भी जाना होगा तो एक राहत की सांस है और साथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर तरीके से इस पुल के निर्माण को देख रही है ताकि इस पुल को जल्दी से बना दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बड़ी राहत की सांस वहां के लोगों के लिए। और ये बताया जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक ये पुल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और लोगों को दे दिया जाएगा। यहाँ पर आंकड़ा जो रहने का है वो लगभग 60 से 70 या 80 हज़ार का भी हो सकता है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।